पहले अगर आपको भी ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, पीरियड जो आपको आने वाले हैं उससे 1 हफ्ते पहले या फिर 3 से 4 दिन पहले ये सारे लक्षण आपको दिख जाएँगे। और जो पीरियड आपके आए हैं, जो इस मंथ पीरियड आए हैं, उसके कम से कम 20-25 दिन के बाद ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। कौन-कौन से लक्षण हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में सवाल हमसे जरूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा या फिर उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगा। करते हैं फ्रेंड्स कि एक महिला की क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण दिख जाते हैं जिसको मैं देख के ये अंदाजा लगा सकती कि मुझे जो है प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं कि बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होने हैं, बिल्कुल भी नहीं होने हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे भी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या आप प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले कर सकते हैं? डियर, करने को तो बहुत कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन आप जब करोगे तो हल्की लाइन आ जाएगी या फिर लाइन नहीं आएगी तो बेवजह का आपको स्ट्रेस होने लगेगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो आप केवल थोड़ा-सा पैनिक ना होइए, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। अब बात करते हैं कि कौन-कौन पहला जो लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे, वो दिखाई देने लगेंगे आपके ब्रेस्ट में दर्द होना। देखो डियर, आपके ब्रेस्ट में अगर पेन हो रहे हैं और वो भी आपको निप्पल वाले साइड में पेन हो रहे हैं, निप्पल जो एरिया है वहां पे पेन हो रहे हैं और वहां पे उसकी कलर में कुछ आपको जो है डिफरेंट महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएगा, जब आपका डेट मिस हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बढ़ता ही जाता है। जैसे कि आज 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 से शुरू हुआ ना आपको दर्द, तो ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा। ये 3 महीने तक एटलीस्ट रहता है, जब तक आपका जो ब्रेस्ट है थोड़ा-सा उस वो अपने आप को तैयार करता है, अपने जो मिल्क बनाने का उसका काम है, वो अपना काम में लग जाता है। तो वहाँ पे अगर ब्रेस्ट में आपको पेन हो रहे हैं, वहाँ पे भारी-भारी महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है और वहाँ की जो नसें हैं, उभरी-उभरी आपको फील हो रही हैं। आपकी वहाँ की नसों में आपको उभारनेस फील हो रहा है, नीली-नीली दिखाई दे रही हैं, तो समझना है कि आपको गर्भधारण हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा लक्षण नजर आएंगे आपको, वो होंगे आपके पेट में दर्द का होना। पेट में दर्द बहुत ही कॉमन जो है सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स। देखो, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेट के नाभि के नीचे वाले एरिया में आपको पेन होने लगता है। नाभि के ऊपर वाले एरिया में पेन नहीं होगा, नाभि के नीचे वाले एरिया में आपको हल्का फुल्का पेन महसूस होने लगेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको नाभि वाले एरिया में पेन हो रहे हैं और वो भी दाएँ-बाएँ कहीं भी, और ये पेन आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं का यही पे जो है कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कि ये पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा होता है, बहुत माइल्ड सा होता है। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है बहुत नॉर्मल सा, बहुत माइल्ड सा पेन, तो आप बिल्कुल भी समझ जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जैसे सुई इंजेक्शन लगता है ना, वैसा ही पेन होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो समझना है कि आपको गर्भधारण हो चुका है। जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपके आपके पैरों में दर्द होना। आपके पॉइंट्स है ना, वहाँ वहाँ आपको पेन होने लगेंगे। हल्का-फुल्का आपको पेन सा महसूस होने लगेगा, जॉइंट्सों के ऊपर आपको पेन फील होने लगेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जॉइंट्सों में पेन हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको कहीं न कहीं गर्भधारण हो चुका है। क्योंकि जब जॉइंट्स में पेन होते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि कभी-कभी आप जो है ये जॉइंट्स में पेन किसी और भी रीज़न की वजह से होता है, लेकिन आपको उसमें डिफरेंट करने हैं। जो आपको पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में क्रैम्पिंग होने लगती है, आपके ये जो हाथ है ना, यहाँ पे पेन होने लगता है, कमर में भी पेन होने लगता है, तो इसमें आपको जो है ये नोट डाउन करने हैं कि ये पेन आपको कब हो रहे हैं, पीरियड के आने के टाइम पे हो रहे हैं या फिर पीरियड से 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले हो रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। पीरियड के टाइम पे अगर दर्द हो रहे हैं तो समझना है कि पीरियड आने वाले हैं। पीरियड से अगर 24 घंटे पहले दर्द हो रहे हैं तो समझना है पीरियड आने वाले हैं। उससे 4-5 दिन पहले दर्द हो रहे हैं तो समझना है कि प्रेगनेंसी शायद हो चुकी है। उसके बाद आपको लेथार्जी फील होने लगेगी। आपकी बॉडी पहले जैसा आपको एनर्जेटिक नहीं फील कराएगी। आपकी बॉडी आपको ऐसा महसूस कराने लगेगी
कि आप बहुत ही थके-थके जो है रहते हो, बहुत ही आपको लेथार्जी सा फ़ील होने लगेगा, बहुत आपको थकान होने लगेगा। तो अगर ऐसा भी आपको फ़ील हो रहा है, थकान सा फ़ील हो रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है। मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, बस यही मन करेगा कि मैं बेड पे दिन भर पड़ी रहूँ, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मैं केवल बेड पे सोई रहूँ। तो अगर ऐसा फीलिंग आ रही है, आपको यूरिन में चेंजेज आने लगेंगे। आपका जो यूरिन है ना, वो हल्का-हल्का पीला आपको जो है महसूस होने लगेगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको यूरिन में चेंजेज आ रहे हैं, हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है। उसके साथ-साथ वॉमिटिंग, उल्टियाँ, नोज़िया जैसा फ़ील होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे जो है उल्टी करने हैं, लेकिन उल्टी होगी नहीं। कितनी महिलाओं को तो उल्टियाँ होने लगती हैं, लेकिन कितनी महिलाओं को उल्टियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भरने लगते हैं और सुबह-सुबह में जब ब्रश करने उठते हो ना, जब सुबह-सुबह उठते हो, तो उस समय आपको मॉर्निंग सिकनेस फ़ील होने लगेगा और उसी समय आपको ये उल्टियाँ, नोज़िया जैसा फ़ीलिंग सुबह-सुबह में बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग ये आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि नोज़िया हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, मुँह में खट्टे पानी भर रहे हैं, तो समझना है कि गर्भधारण हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करने हैं कि ये लक्षण आपको कभी भी पीरियड में दिखाई नहीं देते हैं। ये लक्षण पीएमएस हो रहे हैं तो भी नहीं दिखाई देते हैं और ये लक्षण आपको तभी दिखाई देंगे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी और जब आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगा। आपने ये नोटिस किया कि कल आपने क्या खाया था, कहीं आपको गैस की समस्या तो नहीं बन रही है? अगर आपको गैस की समस्या नहीं बन रही है, ये आपको ऐसा फीलिंग आपको 4 से 5 दिनों के लिए मतलब आपको ऐसा फीलिंग पिछले 4 से 5 दिनों से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो समझना है कि आपको गर्भधारण हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेंगे, स्टूल आपका अच्छे से पास नहीं होगा। आपका जो स्टूल है यानी कि ऐसा महसूस होगा कि अभी गए थे, फिर जाने का उसमें मन कर रहा है। यानी कि आपको बार-बार गैस कॉन्स्टिपेशन बनने की वजह से पेट साफ ना होने की भी समस्या आने लगेगी। गैस कॉन्स्टिपेशन इसीलिए बनता है कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका जो इम्यूनिटी है थोड़ा वीक हो जाता है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उसको बार-बार जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह जल्दी-जल्दी उसको होने लगते हैं। तो आपका इम्यूनिटी वीक हो जाती है और जो खाते-पीते हो वो पचता नहीं है। वो बहुत जल्दी उसको पचने में जो है बहुत टाइम लगता है, बहुत असमर्थ हो जाता है। तो ये भी रीज़न होते हैं प्रेगनेंसी के, भी लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी को। तो ये सारे लक्षण में से एक लक्षण केवल नहीं, ये सारे लक्षण में से कम 3 से 4-5 लक्षण दिख रहे हैं, तो समझना है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात और मैं यहाँ पे बताऊँ कि आपको ये भी नोटिस करने हैं कि पीरियड का टाइम है या फिर प्रेगनेंसी का टाइम है। अपने माइंड को रिलैक्स रखो, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और आपको टेस्ट करवाने भी है तो बीटा एचसीजी का टेस्ट करवा सकते हो, ये आपको सही बता देता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक